हे ब्यूटीफुल सोल फ्रेंड्स, हम जिंदगी में चाहे कितने भी भटक जाएं, लेकिन हमारी सोल अपना सही रास्ता पा सकती है अगर हम अपने जीवन में कुछ चंद बातों को शामिल करते हैं, जैसे कि सेल्फ लव, फॉरगिवनेस और शुक्राना यानी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिनकी सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, इनकी एज शायद आज की डेट में 64 इयर्स है और ये कैलिफोर्निया में रहते हैं। ये लिखते हैं कि जब मैं एक यंग एडल्ट था, अपने 20s में था, तब उस वक्त हमारे पास ये इंटरनेट की दुनिया नहीं थी। उस वक्त हमारे पास सिर्फ लाइब्रेरीज होती थी। हमारी दुनिया सीमित थी, स्कूल, परिवार और कुछ फ्रेंड्स, बस यही हमारी दुनिया थी। मुझे बचपन से ही सिखाया गया था कि एक से ज्यादा काम कैसे करना है और किसी भी जॉब मिलने का वादा आपसे कभी नहीं किया जाता, और जॉब मिल भी जाती तो आप उसे कभी भी खो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उन दिनों की यही खासियत थी कि बचपन से ही हर बच्चे को एक तरह से तैयार किया जाता था कि वो जिंदगी में हर दुख तकलीफ का सामना कर सके, और हर वक्त उनकी पैम्परिंग नहीं होती थी। छोटी छोटी बात पे उन्हें पैम्पर नहीं किया जाता था, उन्हें सिखाया जाता था कि उनको दुनिया का सामना कैसे करना है। और जाहिर सी बात है कि परिवार बड़े थे तो हर बच्चे को उतनी सुख सुविधा भी नहीं मिलती थी जितनी आज के जमाने में हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। आगे लिखते हैं, तो इसी सोच के साथ मैं अपना भाग्य खुद ही बनाने के लिए अपने जीवन की यात्रा पर निकल पड़ा। मैंने हमेशा अपने ध्यान में रखा कि मैंने अपने माता पिता को क्या करते देखा है। मुझे आज अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखने में खुद पर गर्व महसूस होता है कि मैंने कितना कुछ किया है और कितना कुछ जिंदगी में सीखा है। भले ही उस वक्त हमारे पास इंटरनेट नहीं था, पर फिर भी मैं इंस्पिरेशनल स्पीकर्स को सुनते हुए ही बड़ा हुआ हूँ। मैं उनकी कैसेट्स को खरीदकर सुनता था। हालांकि मुझे बहुत सी बातें समझ में नहीं आती थी, पर फिर भी मैं टोनी रॉबिन्स और माइकल जॉर्डन जैसे स्पीकर्स को सुनता था। मैं यहाँ खास कहना चाहूंगा कि मैंने अपने 20, 30 और 40 के दशक में जो कुछ भी किया उसमें मैं सफल रहा। मैं एक फैशन डिजाइनर था, रियल एस्टेट एजेंट था, इंश्योरेंस बेचा, ज्वेलरी डिजाइनिंग की, मेरे पास एक वीडियो स्टोर भी था। मैंने बहुत कुछ किया। फिर 2008 में जब मैं 51 साल का था, मैंने अपना पूरा एम्पायर खो दिया। मेरी नजरों के सामने ही मेरे सारे घर, जमीन, जायदाद सब कुछ चला गया, पर मैं इसे मानने को तैयार ही नहीं था। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस वक्त मैं गलत लोगों की संगत में था। मैंने बाहर से किसी की मदद लेने की बजाय खुद को पूरी तरह से दुनिया से अलग कर लिया था। फिर मैं अपनी बहन के पास चला गया और वहां से भी कुछ दिन के बाद मैं हवाई चला गया, और ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। हालांकि मैंने यहाँ फिर से छोटा सा बिजनेस शुरू किया, पर फिर भी यहाँ भी गलत लोगों की संगत में आकर मैंने अपना वो बिजनेस भी गंवा दिया। मैंने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, पर जैसा कि मैं हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति रहा हूँ, मैंने सब कुछ सहन किया, खुद को संभाला, और फिर 2016 में मैं अपने एक दोस्त के पास कैलिफोर्निया गया। उसने बिल्डर के रूप में सब कुछ खो दिया था, और अब वो चाहती थी कि मैं उसके साथ कैलिफोर्निया में एक बिल्डिंग डेवलपमेंट कंपनी शुरू करूं। मैंने तुरंत ही उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया।
कैलिफोर्निया आने के 1 वीक के बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे द सीक्रेट बुक दी। मैं इसे बार बार पढ़ता रहा। मुझे मैसेजेस मिल रहे थे। मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मेरी जिंदगी की नई शुरुआत के द्वार खुल गए हैं। मैंने अभी भी पूरी तरह से उसमें कदम नहीं रखा है। मैं करीब 3 महीने तक लगातार द सीक्रेट बुक को बार बार पढ़ता रहा। इसी बीच मैंने नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच बुक भी पढ़ी। मुझे लगा कि मैं अब दरवाजे की दूसरी तरफ हूँ। और फिर यहाँ मैंने और भी कई सारी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी, बहुत कुछ सर्च किया। अब मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि शक्ति हम में से प्रत्येक के भीतर है, जिसे मैंने खोजा है, और ये कि हम वही है जिसके बारे में हम सोचते हैं। हम इंसान के रूप में बहुत शक्तिशाली हैं। बहुतों को तो अभी तक इसका एहसास नहीं है और कुछ को कभी हो भी नहीं सकता। मेरी पर्सनल ग्रोथ ने मुझे रियलाइज कराया है कि मैं कहाँ था जब मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था और आज कहाँ हूँ। मैं अब इसे समझता हूँ और अब मैं कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं आप सबसे खास कहना चाहता हूँ कि आप कहीं से भी बस शुरू करो। द सीक्रेट जीने का एक नया अंदाज सिखाती है। ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है। बस आपको एक कदम उठाने की जरूरत है। बिलीव मी। अमेजिंग। देखा फ्रेंड्स, कैसे इन्होंने 30 वर्षों तक कड़ी मेहनत करके सब कुछ हासिल किया और फिर एक ही झटके में सब कुछ गवा दिया। अपनी नजरों के सामने ही में ही जब सब कुछ चला जाता है ना, कितनी तकलीफ होती है फ्रेंड्स। और इन्होंने जैसे कि बताया कि वो गलत लोगों की संगत में थे और इसी की वजह से इन्होंने सब कुछ गंवा दिया। और फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपकी सोच सही नहीं होती है, आप अपनी सोल की, अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हो, तब आप गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हो। और जब गलत लोगों की संगत में पड़ते हो तो आपके जीवन में क्या होगा? गलत ही होगा, है ना? इनके जीवन में भी यही हुआ। लेकिन फिर जैसे ही इनके दोस्त ने इन्हें द सीक्रेट बुक पढ़ने दी, इनको समझ में आने लगा कि ये अपनी सोच के द्वारा सब कुछ फिर से हासिल कर सकते हैं। और इन्होंने फिर अच्छी अच्छी बुक्स एक के बाद एक पढ़नी शुरू कर दी और धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा। फ्रेंड्स, हम सब भी अपने जीवन में अच्छी बुक्स को शामिल करके अपना जीवन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच यही है जो हमारा जीवन बदलती है। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।